प्रणाम दोस्तों। एक प्रश्न पूछा है गुरुदेव, महाकुंभ में जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करने से हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, हमारी शरीर की और मन की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। क्या ये सत्य है? इस सत्य के बारे में जानना चाहते हो तो अगर सत्य ही सुनना है तो वीडियो को देखो, और अगर असत्य सुनना है तो वीडियो को मत देखो, छोड़ दो। फिर महाकुंभ में स्नान करके क्या होता है? जो महाकुंभ में स्नान करके होता है वो तो नॉर्मली आप स्नान करके महसूस कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। अब कोई गुरु कहेगा कि ऐसे ऐसे पानी न डालो, पूरी बाल्टी सर पे डाल लो, तुम पूरी बाल्टी सर पे मार लो, तुम पानी में डूब जाओ, पानी में डूब के मर जाओ, कुछ होने वाला नहीं। बेकार की बातें हैं। गंगा में नहाने के बाद हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, मन से और शरीर से सभी गंदगियां बाहर निकल जाती हैं। तो जो गंगा में डूब के मर जाते हैं वो तो और ही पवित्र हो गए। तो गंगा में जो मछलियां रहती हैं उनको तो मोक्ष मिल जाएगा, गंगा में जो कछुए तैरते हैं उनको मोक्ष मिल जाएगा, गंगा में जितने भी जीव हैं सभी को मोक्ष मिल जाएगा। सभी पवित्र हो गए, सभी शुद्ध हो गए। एक घटना है, उस घटना को बताता हूं तो तुम शायद मेरी बात को समझ पाओ, वरना इन्हीं ठगों के चक्कर में पड़े रहोगे, इन चोर उचक्कों के चक्कर में पड़े रहोगे जो तुम्हें बताएंगे कैसे नहाना है। एक बार शिव पहुंचे पार्वती के घर। पार्वती के पिता ने शिव का आदर करा और पार्वती को बोला कि बहुत बड़े कोई ज्ञानी आए हैं। पार्वती आई और जैसी पार्वती शिव के पांव छूने लगी, शिव ने हाथ से इशारे से मना करा कि नहीं, पहले नहा कर आओ, तुम अशुद्ध हो। पार्वती ने कहा ठीक, और वो नहाने गई और नहा के आ गई। फिर पांव छूने की तरफ तो आई, जैसी पांव छूने के लिए, तो फिर शिव ने कहा कि नहीं देवी, मैंने कहा तुम नहा के आओ। पार्वती ने कहा कि नहा के ही आई हूं। शिव ने कहा नहीं, तुम स्नान करो अच्छे से। पार्वती गई। अब पार्वती गीले कपड़े पहन के आ गई। शिव ने कहा अभी नहीं, मैं पांव छूने की परमिशन दे सकता, देनी भी नहीं चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि पांव छूने की परमिशन सभी को नहीं देनी चाहिए। शिव अपनी जगह ठीक थे। पार्वती ने 5-6 बार नहा लिया और आखिर में पार्वती गुस्से में आ गई। पार्वती ने कहा कि तुम्हें दिख ही नहीं रहा, तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? शिव ने कहा पानी कहां गिरा था? पार्वती ने कहा मेरे शरीर पे। शिव ने कहा बस चमड़ी धोई है, एक बार दोबारा नहाओ। पार्वती नहाने गई और पूरा होश पूर्वक नहाई। और जब पूरा होश पूर्वक नहाई, पानी की बूंद कहां गिर रही है, पानी कैसे महसूस हो रहा है, पानी की खुशबू कैसी है। आप कहेंगे गुरुदेव खुशबू होती है? पालमपुर में नदी में हम सब लोग नहा रहे थे, वहां उस पानी की खुशबू को काफी लोगों ने महसूस करा। वो पालमपुर के जो साधक हैं उनको पता होगा। फिर पार्वती नहाई पूरी तरह से और पार्वती मुस्कुराते हुए आई। शिव ने कहा आप पांव छू सकते हो। पार्वती ने कहा सिर्फ मेरे प्रश्न का एक उत्तर दो, मैं बिल्कुल पांव छूऊंगी। शिव ने बोला बोलो देवी, कौन सा प्रश्न? पार्वती ने कहा कि मैं तो कभी गंदी हुई नहीं थी, मैं तो कभी अशुद्ध नहीं थी, मैं तो एकदम पवित्र हूं। शिव ने कहा कैसे? पार्वती ने कहा जब मैं देख रही थी नहाते वक्त तो मेरा शरीर अलग था और मैं अलग थी, मेरे में कुछ ऐसा नहीं था, सब कुछ मेरे शरीर से जुड़ा था। और मैंने जब और पानी अपने ऊपर डाला तो मैंने देखा मन भी अलग है और मैं मन से भी अलग हूं। ये कुंभ स्नान हुआ, इसे कुंभ स्नान कहते हैं, इसे अमृत स्नान कहते हैं। ये अमृत स्नान हुआ। क्या तुम ये देख पा रहे हो? क्या तुम ये कर पा रहे हो? कैसे हम स्नान करें? ये अमृत स्नान है, ऐसा कर सकते हो अगर तुम स्नान का पूछो तो। और ध्यान रखना, इसमें तुम्हारी गति है।
तुम्हारी कोशिकाएं खुल जाएंगी, कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी, गर्म पानी में ना लो, ठंडे पानी में ना लो, वो बकवास पूरी, उसमें कुछ नहीं हो रहा। कोशिकाएं तुम नहीं हो, बॉडी के सेल तुम नहीं हो, खून जो बह रहा है वो तुम नहीं हो, खाल चमड़ी जो है वो तुम नहीं हो, हड्डियां तुम नहीं हो, तुम अमृत ही हो, तुम शुद्ध हो, तुम अशुद्ध, तुम्हें अशुद्ध करने का कोई उपाय नहीं है। अशुद्ध तुम हो नहीं सकते। जो अशुद्ध नहीं हो सकता उसे शुद्ध करे कैसे? जो अमृत है वो अमृत स्नान करे कैसे? इसे समझो तो तुम मेरी बात को, शायद मुझे लगता है तुम मेरी बात को समझ पाए होगे। क्योंकि एक वीडियो देखकर, मेरे वीडियो में कमेंट्स करा था एक फीमेल साधिका ने, उसने कहा था गुरुदेव जो आप बोल रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, हम नहीं समझ पा रहे। इस वीडियो में भी तुम्हें लगता है कि तुम नहीं समझ पा रहे, तुम कमेंट्स करना, मैं उन कमेंट्स में से किसी एक कमेंट्स को, जो पब्लिक के लिए जरूरी होगा, जरूर वीडियो बना के तुम्हें दूंगा। तो ये है अमृत स्नान, ये है महाकुंभ स्नान। इसे कहते हैं स्नान, जो देवियां करती हैं, जो देवता करते हैं, और जिसमें स्वयं परमात्मा वास करता है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।